अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिन्यामीन अहमद और आप देख रहे हैं दुनिया इल्म से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल कब और किसने इजाद किया था और वो दिखने में कैसा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मार्टिन कॉपर कोई बहुत मारूफ नाम नहीं है, लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इनकी इजाद से आशना है। फोन हाथ में लेकर घूमने का ख्याल इन्हीं के जहन में आया था और फिर मोटरोला की टीम के साथ इन्होंने 1973 में पहला दस्ती टेलीफोन बनाया जिसका वजन तकरीबन 2 किलो था। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर जब इन्होंने इस दस्ती फोन से पहली कॉल की थी, इस वक्त वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इजाद इतनी मकबूल और इतनी आम हो जाएगी। अब दुनिया भर में ऐसी संतों का जाल बिछ गया है जो मोबाइल फोन की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर चल रही है। 1983 तक एक मोबाइल फोन की कीमत $4000 थी, जो डॉलर की आज की कदर के लिहाज से $10,000 बनते हैं। कॉपर ने कहा कि इनकी टीम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो 1000 की तादाद में आलात के हजम को कम से कम करना था। इन्होंने कहा कि सनती डिजाइन बनाने वालों ने ये काम कर दिखाया और जब तक वो ऐसा करने में कामयाब हुए इनके पास सिर्फ चंद डॉलर बचे थे। इस नए फोन का दरअसल एक बड़ा हिस्सा इसकी बैटरी पर मुश्तमिल था और इसका वजन बाकी फोन के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा था। इस बैटरी की जिंदगी सिर्फ 20 मिनट थी, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था क्योंकि फोन का वजन इतना था कि इसे कोई इतनी देर तक कान से लगाकर बात नहीं कर सकता था। फोन बनाने के बाद एक बड़ा मरहला ये था कि इस वक्त गाड़ियों में निस्फ फोन के लिए लगाए गए निजाम को किसी तरह वसी किया जाए ताकि वो मोबाइल फोन का बोझ भी बर्दाश्त कर सके। इस वक्त नया चैलेंज ये था कि किस तरह एक ऐसा नेटवर्क या निजाम बनाया जाए जो 3 मेगाहर्ट्ज या 5 टीवी चैनल्स के बराबर एक कोर्स बनाए और जो इस वक्त की जरूरत के मुताबिक पूरी दुनिया का अहाता कर ले। मार्टिन ने BBC के प्रोग्राम क्लिक में बताया कि पहला फोन बनाने पर मोटरोला का तकरीबन $10 लाख खर्चा आया था। इन्होंने कहा कि वो तमाम इंजीनियर्स जो इस फोन पर काम कर रहे थे इन्हें हकीकतन मुकीद रखा गया। हम मजाक करते थे कि मुस्तकबिल में जब कोई पैदा होगा तो इसे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा और जिस दिन इसके मोबाइल फोन से जवाब आना बंद हो गया ये समझा जाएगा कि इसका इंतकाल हो गया है। इन्होंने कहा कि इनकी टीम को उम्मीद थी कि एक दिन हर किसी के पास अपना दस्ती फोन होगा। इन्होंने कहा कि इन्हें अंदाजा नहीं था सिर्फ 35 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के पास अपना मोबाइल फोन होगा। इब्तिदा में दस्ती फोन को बनाने का मकसद डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले के बाहम राब्तों को बेहतर बनाना था। इन्हें उम्मीद थी कि इस इजाद से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का एहसास पैदा होगा, लेकिन 4 दहाई कबल इन्हें इसके समाजी असरात का मुकम्मल तौर पर अदराक नहीं था। इन्होंने कहा कि इन्हें इस वक्त ये ख्याल नहीं था कि फेसबुक और ट्विटर भी कभी वजूद में आएंगे। जदीद दौर के मोबाइल फोन ने इस सनत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और इसके इस्तेमाल के नए नए तरीके भी निकल आए हैं। नई टेक्नोलॉजीज की बदौलत अब सिर्फ कॉल करने के अलावा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर और कैमरा भी फोन में शामिल हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।